2 दिन बाद अनिरुद्ध और अरमान वापस आ गए थे। दोनों के एग्जाम काफ़ी अच्छे हुए थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो क्लियर कर लेंगे ये एग्जाम। वहाँ से आने के बाद सब वापस से कॉलेज जाने लगे थे क्योंकि एग्जाम आने वाले थे। सबने जमकर मेहनत की थी। अनिरुद्ध और श्रुति का रिलेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरमान भी कभी कभी राधिका को एहसास दिलाता रहता था कि वो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरमान को राधिका में कुछ कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन ना वो खुद आगे बढ़ रहा था और न राधिका को मौका दे रहा था। राधिका को भी धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स समझ आ रही थी, लेकिन वो अभी किसी रिजल्ट पर आना नहीं चाहती हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और उसके 7 महीने भी। इन सब के एग्जाम शुरू हो गए थे और सब जमकर मेहनत कर रहे थे। सबके एग्जाम लगभग अच्छे ही जा रहे थे। अरमान कभी कभी अपने घर चला जाता है, वरना वो ज़्यादातर अनिरुद्ध के साथ ही रहता था। एग्जाम के बाद दोनों ने जॉब करने का डिसाइड किया था। वही श्रुति भी कोई जॉब करना चाहती थी। राधिका ने अनाथ आश्रम जाने का तय किया था, वो वही जॉब करना चाहती थी और उसके इस डिसीजन से सब खुश भी थे। अरमान और अनिरुद्ध का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, तब तक दोनों कोई अच्छी सी जॉब ही करने वाले थे, क्योंकि अरमान के पापा ने तो उसको पैसे देने से ही मना कर दिया था। लेकिन उसके दोस्त और उनकी फैमिली इतनी अच्छी थी कि अरमान को कभी अपनी फैमिली की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सबके एग्जाम खत्म हो चुके थे और अब मौका था पार्टी का। शिवांग और आरवी की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था, जिसकी खुशी में कल पुरोहित सदन में पार्टी रखी गई थी, जिसमें ये सारे दोस्त मिलने वाले थे। रात में शिवांग जब रूम में आता है तो पूरे रूम में अंधेरा था और आरवी कहीं भी नहीं दिख रही थी। शिवांग अंदर जाकर लाइट ऑन करता है और इधर उधर देखता है, लेकिन आरवी नहीं थी। वो वॉशरूम चेक करता है, वो भी खाली थी। बालकनी में भी नहीं थी। शिवांग कमर पर हाथ रख, ये शोना गई कहाँ है? आए तो ऊपर ही थी। शिवांग रूम से बाहर आता है तो राधिका के रूम में हंसने की आवाज़ आ रही थी। शिवांग उधर ही बढ़ जाता है। शिवांग उसके रूम के पास आकर देखता है तो आरवी और राधिका आपस में बातें कर रही थी और किसी चीज़ को लेकर हंस रही थी। शिवांग अंदर आकर आरवी को देख, शोना मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको और आप यहाँ हैं। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठकर बैठ जाती हैं। आरवी शिवांग को देख, कुछ काम है क्या आर्य? नहीं, कुछ काम नहीं है, लेकिन सोना नहीं है आपको? शिवांग आरवी को देखकर कहता है। आज भाभी मेरे रूम में सोने वाली है भाई, राधिका शिवांग को देखकर कहती हैं। क्या? उसकी बात सुनकर शिवांग थोड़ी तेज आवाज में बोलता है। उसको ऐसे देख राधिका मन ही मन हंस रही थी। आरवी भी हैरानी से उसको देख रही थी। शिवांग राधिका को देख, क्यों तेरे पास क्यों सोएंगी? आपके साथ तो डेली रहती हैं, आज मेरे साथ सो जाएगी तो आपका क्या जाएगा? राधिका उसको देखकर कहती हैं। नींद जाएगी मेरी, और उसके साथ सुकून भी। शिवांग उसकी बात सुनकर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है। उसको बड़बड़ाते देख राधिका उसको घूरते हुए, जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाने के लिए नहीं कहा ना? शिवांग भी उसको घूरते हुए कहता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, अब आप जा सकते हैं, हमें जरूरी बात करनी है और उसके बाद सोना भी है। बाय भाई, राधिका उसको देख मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर शिवांग एक नज़र आरवी को देखकर चुपचाप चला जाता है। उसको ऐसे देख राधिका हंसने लगती है। आरवी उसको देख, ये क्या था? भाई को उल्लू बनाने का तरीका? राधिका मुस्कुराते हुए उसको देखकर कहती है। उसकी बात सुनकर आरवी हैरानी से उसको देखती हैं तो राधिका हंसते हुए, भाभी कितना मजा आया भाई को परेशान करने में। उनका चेहरा देखा आपने कैसा हो गया था जब मैंने बोला कि आप मेरे साथ सोने वाली हैं। हाँ हाँ, तुमने तो मजाक कर लिए, लेकिन वो जो मुझे घूर कर गए हैं उसका क्या? आरवी उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहती हैं। आप उनको अपनी तरह से मना लेना जाकर, कहकर शरारत से मुस्कुरा देती हैं। उसको ऐसे देख आरवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका रिएक्शन देख राधिका की हंसी छूट जाती है। आरवी उसके सिर पर हल्के से मार, चलो बहुत देर हो गई है, सो जाओ, मैं भी जाकर देखती हूँ टेम्परेचर कितना है रूम का, कहकर हल्के से हंस देती हैं। उसको ऐसे देख राधिका भी हंस देती हैं और उसको देख, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट बच्चे। आरवी भी उसको विश करके चली जाती हैं। इधर शिवांग लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया था। नींद तो उसको आ नहीं रही थी, वो बस करवट बदल रहा था। शिवांग खुद से, सो जा बेटा, शोना आज नहीं आने वाली, कहकर सोने की कोशिश करता है। अभी कुछ ही टाइम बिता था कि उसको अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। आरवी उसके पीछे उसको हक करके लेटी हुई थी। उसके हाथ उसके सीने से लिपटे हुए थे और उसका सिर उसकी पीठ से लगा हुआ था। शिवांग उसके एहसास को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो आंखें बंद किए हुए ही, अब क्यों आए हैं आप? सोना के साथ रहने वाली थी ना आज तो? उसकी बात सुनकर आरवी उसको और भी अपनी बाहों में झकड़ मुस्कुराते हुए, आप अच्छे से जानते हैं आर्य, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। राधिका बाद मजाक कर रही थी, कहकर उसकी पीठ को चूम लेती हैं। उसके ऐसा करने से शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
शिवांग उसके हाथों को पकड़ धीरे से उसकी साइड पलट जाता है। आरवी बिल्कुल उसके करीब थी, उसकी गर्म सांसें शिवांग को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से उलझी हुई थी। दोनों एक दूसरे के करीब बहुत करीब आ जाते हैं और कब दोनों के होठ आपस में उलझ जाते हैं दोनों को ही पता नहीं चलता। शिवांग उसको किस करते हुए उसकी कमर पर पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है। आरवी का एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरा उसके बालों को सहला रहा था, वही शिवांग उसकी खुली कमर को सहला रहा था जिससे आरवी के शरीर में सिहरन बढ़ रही थी। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ देते हैं। आरवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शिवांग उसको एक पल ऐसे देख आगे बढ़ उसकी ऊपर नीचे होती गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसा करते ही आरवी की सांसें बढ़ जाती हैं। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शिवांग उसको किस करते हुए एक नज़र घड़ी पर डालता है जो 12 बजे का इशारा कर रही थी। उसको देख शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शिवांग उससे थोड़ा सा दूर होता है। उसका एहसास ना पाकर आरवी धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी आंखें शिवांग की आंखों से मिलती हैं। उसकी आंखों में देख आरवी शर्मा कर फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवांग उसको ऐसे देख उसके चेहरे के करीब बढ़ता है और उसके कान के पास आकर गप्पे फर्स्ट एनिवर्सरी शोना कहकर उसके ईयरलोब को हल्के से बाइट करके उसको चूम लेता है। उसकी बात सुनकर आरवी के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी हरकत उसके दिल की धड़कनें बढ़ा जाती है। शिवांग उसके चेहरे के सामने आकर उसके माथे को चूमता है तो आरवी आंखें खोल उसके गाल को हाथ रख उसके पूरे चेहरे को चूम प्यार से हैप्पी एनिवर्सरी आर्य, आई लव यू। उसके इस तरह कहने से शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसके होठों पर छोटी सी किस करके लव यू टू शोना कहकर उस छोटी सी किस को डीप किस में बदल देता है और दोनों खो जाते हैं एक दूसरे में। अगला पार्ट और भी मज़ेदार होने वाला है। सीरीज के सारे पार्ट सुनिए तो आपको अच्छे से समझ आएगी कहानी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।